नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज नकवी सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका इस स्टेट चैनल में स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 12 के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो के अंतर्गत आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टेड है और इसका नाम है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम जैसा कि आप पिछले वीडियो से पढ़ चुके हैं, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ उसके न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले आइए एक बार निगाह डालते हैं इसके सारे सूत्र पर, फॉर्मूलेस पर। देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, जहाँ पर फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स है। दूसरा होता है फाई बराबर क्यू अपॉन एक्सारे नॉट, जहाँ एक्सारे नॉट की वैल्यू है 8.85 10⁻12। दूसरा होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप पढ़ चुके हैं, ई बराबर 1/4 पाई एक्सारे नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और विभव आप पढ़ चुके हैं वी बराबर 1/4 पाई एक्सारे नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक, आइए तो हम शुरू करते हैं सवाल नंबर फर्स्ट। देखिए, सवाल फर्स्ट लिखा है कि यदि 17.7 पिको कूलम, पीसी का मतलब है पिको कूलम, आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले फ्लक्स का मान बताओ। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे गिवन है, कह रहा था कि 17.7 पिको कूलम आवेश, दैट मीन्स क्यू हो गया 17.7 पिको कूलम। ध्यान रखिएगा, अगर पिको कूलम है उसको हमको कूलम में करना है तो एक पिको कूलम बराबर होता है 10⁻12 कूलम। तो इसको कर सकते हैं 17.7 इंटू 10⁻12 कूलम। ओके, और कह रहा था घन के ये आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा, दैट मीन्स साइड दे दिया है, कितनी दे दिया, 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या, 5। ओके, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मैं चाहूंगा कैमरामैन ये ध्यान रखे रहे कि नीचे का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको निकालना है विद्युत फ्लक्स। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपने पढ़ा हुआ है फाई बराबर एक है ई ए कॉस थीटा, दूसरा फाई बराबर क्यू अपॉन एक्सारे नॉट गॉस थ्योरम से। तो जैसा कि आप जानते हैं किसी बंद पृष्ठ के लिए जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो कितना है, फाई बराबर क्यू अपॉन एक्सारे नॉट, या ये ई ए। यहाँ पे चूंकि हमको क्यू का मान मालूम है और एक्सारे नॉट का मान ये लिखा हुआ है, आपको मालूम है, तो हम फार्मूला ले लेंगे दिस। अब ध्यान रखिएगा, अगर सवाल आता है कि एक घन है उसकी भुजा ये है तो हमको यहाँ पर घन की भुजा से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, हम लगाते हैं सीधे सूत्र। कितना हो जाएगा, फाई बराबर क्यू अपॉन एक्सारे नॉट ए। ये क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ओके, क्यू की वैल्यू कितनी है, 17.7 इंटू 10⁻12। एक्सारे नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। ये कैंसिल हो गया पूरा। अब देखिए 2 5 10, 2 8 16, 1 17, कितना रहेगा, 2 5 10 का 0, 2 8 16, 1 17, 1 आया, 2 8 16, 1 17, दैट मीन्स पूरा पूरा आपका आ रहा है 2। राइट, करेंगे तो ये हो जाएगा 2। राइट, अब देखिए कि अब अगर आपको निकालना है इसका मात्रक, तो इसका मात्रक इससे भी आप निकाल सकते हैं, कितना, फाई बराबर ई ए। तो ई दैट मीन्स होता है न्यूटन अपॉन कूलम, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, और ए का कितना होता है, मीटर स्क्वायर, ये ना। अब अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन था कह रहा था घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला। अभी हमने निकाला उसके पृष्ठ से गुजरने वाला, हमको निकालना है प्रत्येक सतह से गुजरने वाला। जब प्रत्येक सतह से निकालने वाला होगा तो ध्यान रखिएगा घन की भुजा कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो क्या करेंगे, उसमें 6 से कर देंगे डिवाइड। यहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे कि प्रत्येक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स ये रहेगा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एक्सारे नॉट, और इनटू कितना कर देंगे, 1/6। हम 6 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसकी वैल्यू आ गई है पूरी 2 आ गई है अपॉन 6, ये 2 आपने निकाला है। दैट मीन्स कर सकते हैं
1/3 न्यूटन, कितना हो जाएगा, न्यूटन अपान कूलाम मीटर स्क्वायर। ओके, ये कर सकते हैं न्यूटन कूलाम -1 और मीटर स्क्वायर। ये आपको निकल के आ गया 5। ठीक, ये था प्रत्येक सतह के लिए। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट है, लिखा है कि चांदी के पृष्ठ पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करो। आपको निकालना है चांदी के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, जबकि नाभिक की त्रिज्या 3.4 × 10⁻14 मीटर तथा चांदी का परमाणु क्रमांक 47 है। ओके, क्वेश्चन बहुत आराम से देखिएगा एक बार पुनः। कह रहा था कि चांदी के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, ये ना, जबकि नाभिक की त्रिज्या 3.4 10⁻14 मीटर है तथा चांदी का परमाणु क्रमांक 47 है। फिर सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन है, आपको देखिए V निकालना है, त्रिज्या दैट मीन्स R कितनी दे दिया, 3.4 × 10⁻14 मीटर। ओके, फिर क्या है, चांदी का परमाणु क्रमांक, इसको लिखते हैं बच्चों Z से, 47। ओके, आइए अब बात करते हैं, आपको निकालना था इसके पृष्ठ पर विभव। विभव का सूत्र क्या, देखिए ये मैंने लिखा हुआ है V = 1/4πε⁻⁻r। ठीक, तो लिखेंगे सॉल्यूशन V = 1/4πε⁻⁻r। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर Q का मान नहीं दिया हुआ है और Z का मान दिया हुआ है। तो आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं Q बराबर NE, Q बराबर IT याद होगा। यहाँ पर देखिए Q बराबर IT एक पढ़ा था फॉर्मूला, एक था Q बराबर NE, याद है ना, याद कर सकते हैं। Q बराबर यहाँ करते हैं ZE, यहाँ Z के परमाणु क्रमांक और E का मान आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। तो आइए बात करते हैं, इसको तोड़ लेंगे ZE/R। यहाँ लिखेंगे, सॉरी, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹। ओके, 9 × 10⁹ और Q को तोड़ेंगे ZE/R। कर सकते हैं 9 × 10⁹, Z कितना है 47, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19, R की वैल्यू 3.4 × 10⁻14। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, एक नंबर के बाद है। देखिए 2 से 2 7 17 2 जा 34, 2 से करिए 2 8 जा। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 इंटू 47/17 इंटू 10⁹ देखिए लिखा था 9 8 जा 72 इंटू 47, ये बढ़ गया है 10⁻19, ऊपर आएगा प्लस हो जाएगा 14 और 9 कितना हो जाएगा, 14 और 9 23 प्लस हो जाएगा 23 में से 19 सब्ट्रैक्ट करें, कितना बचेगा 4, 10⁴। अब आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो भी इसको सॉल्व करें वो हमारा आंसर। देखिए हम इसको यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 72 को मल्टीप्लाई करें 47 से, 47 तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 कितना है 1, 7 7 जा 49, 150, 4 2 जा 8,
4 7 ज़ा 28, 4 8 8 5 13 2 1 3। ओके, मैं चाहूँगा कि मैं जो ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जो इस सामने बच्चे बैठे हुए हैं, इस बात को इसको ध्यान रखेंगे कि क्या ये कैलकुलेशन सही हो रहा है। अब इसमें डिवाइड करना है, कितने से करना है, 17 से। 17 से करिए डिवाइड। 17 2 ज़ा 34, दैट मीन 17 1 ज़ा 17। 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 16, कह रहा है 8। ओके, जाइए 8 टाइम्स, 8 7 ज़ा 56, 5 आया, 8 1 ज़ा 8 एंड 5 13, 8 में 6 जाएगा 2, यहाँ बचा 6 3 जा 3। ओके, मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन ये जो बच्चे सामने बैठे हैं ध्यान रखिए क्या नीचे का पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस बात को जरूर देखते रहेंगे। ये उतार लिया मैंने यहाँ पर 4। ओके, अब इसको देखिए, यहाँ पे सॉल्व कीजिए कि यहाँ पर कितना है, 3 2 4। अब यहाँ पर अगर आप इसको ले जाएं 9 टाइम्स ले जाइए, 9 टाइम्स, तो हो जाएगा 9 7 ज़ा 9 7 ज़ा 63, 6 आया, 9 1 ज़ा 9 और 6। ओके, या 9 1 ज़ा 9 एंड 7, कितना आपका हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे इसको एक बार फिर इसको चेक कर लें कि एक बार 71 ज़ा 17, 13 में से 7 गया, कितना बचा, 6 बचा। यहाँ उतारा हमने 8। ओके, अब हो जाएगा 8 7 ज़ा 56। अगर इसको यहाँ 9 टाइम्स ले जाएं, देखिए इसको यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे इसको 9 टाइम्स यहाँ कर सकते हैं, 9 टाइम्स, 9 7 ज़ा 56, सॉरी 9 7 ज़ा 63, 9 7 ज़ा हो गया आपका 63, कितना है 6, 9 1 ज़ा 9 और 6 15, सॉरी। ओके, मैंने वहाँ 8 टाइम्स ले दिया था, बल्कि आपका 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, नाइन 7 ज़ा 63, कितना है, 6, 9 1 ज़ा 9 और 6 15। ओके, 8 में 3 जाएगा 5, यहाँ 6 में 5 गया 1। ओके, अब उतारिए 4। अब देखिए कितनी बार इसको जाएगा, फिर इसको ले जाइए 9। ओके, लगभग कितना जा रहा है, दैट मीन्स हो गया है 154 इंटू 10 की पावर 4। या कर सकते हैं इसमें 100 से डिवाइड करिए और 100 से मल्टीप्लाई, तो दैट हो जाएगा 1 पॉइंट कितना है, 199 इंटू 10 की पावर 4 to 6 वोल्ट। ओके, ये आपका निकल के आ गया है वोल्ट। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन पूरा। क्या कर रहे हैं, देखिए बच्चे, देखिए क्वेश्चन हमारा ये नेक्स्ट है, लिखा हुआ है कि अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर इतने न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। आपको याद होगा, एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, E बराबर 1/4π(r)(2 λ/r)। ओके, 2 λ/r। अब आइए सबसे पहले लिखते हैं गिवन में है R कितना दे दिया है, 2 मीटर। इसके बाद है करेक्ट 2.25 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये क्या हो गया, ई का मान दे दिया है 2.25 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तरह रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, लैम्डा निकालना है। ओके, आगे बोलते हैं बच्चों, एक बात फिर ध्यान रखिएगा कि सबसे मेन काम आपको जो करना है कि कैलकुलेशन पार्ट को बहुत ध्यान से देखना है। जैसा कि मैंने बताया, क्लास में तो होता है कि अगर कहीं कुछ प्लस का माइनस हो गया तो आप वहाँ से बोलते हैं सर यहाँ से ये चीज़ ऐसे है, या हमने इसको ठीक कर दिया।
लेकिन वीडियो में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसको ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है उसको कोशिश कीजिएगा कि आप उसको अपने से सॉल्व कीजिए। आइए, फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एक्सआर नॉट 2 लैम्डा अपान आर, या E की वैल्यू दे दिया है 2.25 इंटू 10 की पावर 3। इस पूरे की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 लैम्डा। आर की वैल्यू कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। या तो कर सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू दिस अपान दिस हो जाएगा, ओके। या कर सकते हैं 2 to 5 225 इंटू 10 की पावर 1 2 कितने थी माइनस में, राइट। तो 3 में से अगर 2 पावर चली गई कितनी बचेगी 1, ओके। तो इसको हम चाहे कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं 0, बहुत आराम से इसको देखिएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है उसको 10 की पावर ये करते हैं अपान 9 इंटू 10 की पावर 9, ये पार्ट आ गया नीचे। अब इसको अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा, 9 से करिए इसको सॉल्व करें, 9 2 18, इसको सॉल्व करिए। मैं चाहूंगा जो बच्चे सामने बैठे हैं उसको सॉल्व करें 2 to 5 9 से। तो 9 2 18 कितना है 4, 9 5 ये ना, चेक करें क्या ये 25 आ रहा है, 25 इंटू 10 ऊपर आएगा 10 की पावर -9, या कर सकते हैं 25 गुणे 10 की पावर -9, सॉरी 9 में से 1 जाएगा 8, या कर सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर -7, ठीक। तो ये हमारा हो गया आंसर। बच्चों क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट है, देखिए लिखा हुआ है 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉन के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, ओके। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। क्वेश्चन समझ गया? कह इतने इतने मिलीग्राम द्रव्यमान वाली, मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूँ, तथा 6 इलेक्ट्रॉन, दो मेन चीज है, द्रव्यमान दे दिया है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दिया है। कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, ठीक, लटकी हुई है। डैट मीन्स क्या हो गया आपके संतुलन की स्थिति, ओके। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन लिखेंगे m कितना दे दिया 0.02 मिलीग्राम, डैट मीन्स हो गया 2 इंटू 10 की पावर 1 2 3 -3 हो गया ग्राम, सॉरी अभी यहाँ पे मिलीग्राम है ना, भाई 1 2 3 पलटा। अब हटाइए मिली, तो डैट मीन्स कर सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3, ये क्या बन गया ग्राम, मिली हटा दिया। अब हमको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, क्या करेंगे 10 की पावर -3 फिर कर दें, तो डैट मीन्स कर सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू -3 इंटू 10 की पावर -3 kg। तो परेशानी m आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -9 किलोग्राम, राइट। अब बात करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इन कितना दे दिया 6, ओके। आपको निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालना है, ये ना। तो देखिए कह रहा था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक तेल की बूंद लटकी हुई है, डैट मीन्स क्या है, वो संतुलन की स्थिति में है, गिरी नहीं है, लटकी हुई है। इट मीन्स वो संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में जो आपका वैद्युत बल है वो हो जाएगा, सॉल्यूशन कर दें, F बराबर बनेगा कितना बनेगा mg, ये ना। F को अगर तोड़िए आपको आ जाएगा, ये इसको कर सकते हैं Q इंटू ई, पढ़ चुके हैं आप, mg, इसको कर दें ne कर सकते हैं, E इक्वल टू mg।
या ई निकालेंगे तो होगा एम जी अपॉन एन ई। ओके, एम की वैल्यू कितनी है 2, 10 की पावर माइनस 9, जी की वैल्यू 10 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है 6, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ओके, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ओके, एक बार फिर ध्यान रखिएगा कि मैं चाहता हूँ जो भी बच्चे ये सामने बैठे हुए हैं ये कैलकुलेशन अपने हाथ से करें। 2 3 6 कैंसिल हो गया। ओके, और एक बार ये भी ध्यान रखिए क्या ये पार्ट पूरा आ रहा है। ओके, देखिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ क्योंकि पूरा पार्ट आ जाए। हो जाएगा आपका बचा 1 अपॉन 4, कितना आ गया 1.6 इंटू 3, 16 3 48, 48 कर दीजिए, पॉइंट हटाइएगा, ऊपर एक 10 आ गया और एक 10 ये वाला 100। ओके, या 10 की पावर कितना हो गया 19, ऊपर आएगा प्लस हो जाएगा, 19 में से 9 जाएगा 10, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से कितना आएगा 2 to the 4, 2 4 8, 50 हो गया। फिर 2 से करिए 12, कितना 25, दैट मीन्स ई इक्वल टू हो जाएगा 25 अपॉन 12 इंटू 10 की पावर 10। ओके, या इसको सॉल्व करिए 25 तो हो जाएगा 12 टू द कितना रहेगा 25 को करिए 12 से, 12 टू द 24 कितना है 1। ओके, पॉइंट 10 अभी भी कम है, यहाँ रखें 0, यहाँ रखें। ओके, तो अब इसको अगर आप चाहें तो इसको आगे इसमें आप इसको आगे ऐसे यहाँ सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आंसर, राइट। नहीं आता है तो आप खाली इसको इस पार्ट को इतना ही इसको लिख दें या इसको यहाँ उसको सॉल्व कर लेंगे। 25 है, करिए 12 से, 12 टू द 24 कितना बचा 1, यहाँ पॉइंट लगाया बनाया 0, अभी भी कम है यहाँ बनाए 0। अब कितना आएगा यहाँ पे पॉइंट बाद बनाया 0, यहाँ बनाया 0, यहाँ बनाया 0। अब 12 8 जा ये ना, ये हो गया 4 लगभग ये ना, तो कर सकते हैं 2.08 इंटू 10 की पावर 10, इसकी यूनिट कितनी होगी न्यूटन अपॉन कूलम, ये ना E बराबर F अपॉन Q। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैंने आपको गॉस थ्योरम की मैंने कराई न्यूमेरिकल, और जैसा कि मैं हर वीडियो में वही अपनी बातें कहता रहता हूँ, पुरानी बातें, कि किसी भी राइटर की बुक हो आपको कोशिश करना है कि ट्राई टू बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व, एंड डोंट फॉरगेट इन द केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी एंड आई विल sort out your problem. But first of all you have to give the time, right? Because you know the physics is depend upon the practice. Without practice is it not possible. So again don't forget you have to give the time for your study, and in the case of any problem you can call me, right, anytime. My phone number is, although you know, but again listen carefully, 8953676106. Okay, जय हिंद जय भारत।